जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। तस्कीन, इस वक्त अचानक सब खैरियत तो है ना? मेरा इस वक्त यहाँ आना मना है क्या? मना नहीं है बेटा, हमने कब कहा है कि मना है, लेकिन बेटा तुम सामान के साथ। बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप यही कहते हैं कि तू जिस घर में जा रही है वहां से तेरा जनाजा ही आना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है अम्मी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जिंदा होकर मुर्दा हो चुकी हूँ। इंशाअल्लाह खैर। ये तुम किस तरह की बातें अपने मुंह से निकाल रही हो? बेटा एहसन ने कुछ कहा है, कुछ तो बताओ। यही तो दुख है अब्बू कि वो कुछ कहते नहीं है। शायद आप लोगों को ये इनकी खूबी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि यही इनकी सबसे बड़ी खामी है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, बात क्या है? मैं एहसन और उसके घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ अम्मी, क्योंकि अब मैं वहां नहीं रहना चाहती। बेटा पता तो चले कि हुआ क्या है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया है? बस यही समझ लें, उन्होंने जिस एहसान का बदला उतारने की कोशिश की थी उसी का बोझ उठाते उठाते थक गए, और इससे पहले कि वो इस बोझ को खुद सर से उतारते मैं खुद उनका साथ छोड़कर आ गई। अगर आप लोगों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेती हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? इस घर पर जितना हक हमारा है उतना ही हक तुम्हारा भी, लेकिन बात यह है कि बेटा ठीक है अम्मी, आप एहसन को फोन तो करें, मालूम तो करें कि आखिर मामला क्या है, क्या हुआ है इन दोनों के दरमियान। तुम अपनी जबान से कुछ भी नहीं बोलो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रही है। खुदा के वास्ते है मुझे बता दो, क्या तुम अपनी माँ को इस काबिल? अम्मी ऐसी बात नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी तकदीर मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। क्या मेरा ये कसूर है कि मैं एक औरत हूँ, ऐसी औरत जिसकी जिंदगी में सिर्फ मर्दों का इख्तियार है, मुझे नहीं? तुम क्या कह रही हो मेरी जान? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बू ने बचपन में बिना पूछे अशर से मेरा रिश्ता जोड़ दिया और मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझ के चुप रही, और फिर अचानक राहील आया जिसने बिना मेरे कसूर के मुझे जिल्लत और रुसवाई के हवाले छोड़ दिया, और ये जानते हुए भी कि मैं बेकसूर थी मुझे एक ऐसे शख्स की बीवी बना दी जिसे मेरी कभी जरूरत नहीं थी, और ना ही उसने कभी मुझसे मोहब्बत की। नहीं तस्कीन, ऐसी बात नहीं है, ऐसा अच्छा इंसान है। मम्मी प्लीज, आप एक ऐसे शख्स की हिमायत करिए जिसे आप नहीं जानती, मैं जानती हूँ। हुआ क्या है? उसने तुम्हें कुछ कहा है या तुमने उससे झगड़ा किया है? मेरी क्या औकात जो मैं उनसे लड़? मैं जानती हूँ उनका मुझ पर कितना बड़ा एहसान है, और आपकी नजर में इसलिए अजीम है क्योंकि उन्होंने एक ठुकराई हुई लड़की को अपने घर की इज्जत बना लिया, जिसके अपने उसे बदकिरदार समझकर रास्ते में फेंक कर चले गए थे। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे।
अम्मी शायद ठीक ही कहती हैं। जब तस्कीन का मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं, तो फिर उसकी तस्वीर संभाल के रखने का क्या जवाब बनता है? सोनिया ही क्या, कोई भी लड़की बुरा मना सकती है कि उसके हस्बैंड के पास किसी और लड़की की तस्वीरें हों, और वो भी उस लड़की की जिसके साथ कभी आपकी मोहब्बत रही हो। चुप क्यों बैठे हो? बताते क्यों नहीं हो कि आखिर हुआ क्या है? खुदा के वास्ते कुछ बोलो, मेरा दिल दहला जा रहा है। यही तो समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे यकीन है गलती तस्कीन की ही होगी। शायद वो रिश्ते को अभी तक समझ ही नहीं पाई। शायद आप ठीक कह रहे हैं। झूठ मत बोले। किसे धोखा देना चाह रहे हैं आप? अम्मी अब्बू को, मुझे या अपने आप को? तस्कीन, ये इस वक्त गुस्से में अंकल, इसे कहने दें जो कहना चाहती है। ना मुझे आपसे कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। आपके झूठ से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, समझे आप? तस्कीन, मेरे ख्याल में ये बात करने का मुनासिब वक्त नहीं है। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं तब आ जाऊंगा। हाँ बेटा, जिंदगी के फैसले ठंडे दिमाग से किए जाने चाहिए। दरिया जब चढ़ा हुआ हो तो अक्लमंदी इसी में है कि उसके उतरने के बाद ही उसे पार किया जाए। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं अंकल, इस वक्त जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ तस्कीन की नहीं, मेरी भी है। सितम प्यार की राह में ना डगमगाते कदम। ऐसा क्यों होता है, अपना ही होता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है, जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता। मैंने तुम्हें क्या समझा था ऐसा, और तुम क्या निकले? वही एक खुदगर्ज और बेवफा मर्द, और मैं वही एक बेबस और मजबूर औरत। जैसे मर्दों का ये सोकोड़ माशरा हमेशा एक खिलौना समझकर ही खेलता रहा है। गलती मेरी ही थी जो मैं आपकी मोहब्बत के शहर में खोकर ये भूल बैठी थी कि आग चाहे कोई अपना ही क्यों ना लगाए, उसकी फितरत सिर्फ जलाना ही होता है। आपने मेरा सब कुछ जला दिया ऐसे, मेरी चाहत, मेरे ख्वाब और वो मोहब्बत जो मैं ना चाहते हुए भी आपसे करने लगी थी। मैंने दिलो जान से आप पर भरोसा किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी क्या आपकी नजरें देखती तो मुझे है, लेकिन इनमें ख्वाब साहिरा की मोहब्बत के बसे हुए हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी ऐसा, कभी माफ नहीं करूंगी। सायरा, दरवाजा खोलो। सायरा, दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। सायरा, मेरी बात सुन लो प्लीज।
बेटा क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम भी परेशान हो और वो भी टेंशन में है, खुद को उसने कमरे में बंद कर रखा है? आप तो जानती हैं कि हम कभी कभी हालात को अपने हिसाब से नहीं बना सकते। सोचते बहुत कुछ है, हमने भी बहुत कुछ सोचा था, साथ रहने के वादे भी किए थे, लेकिन क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि सायरा के डैड की वजह से तुम लोग अलग हुए हो? जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। कभी कभी हमारे अंदर का मुस्तकिल खौफ हमारी सोच और यकीन पर इस तरह हावी हो जाता है कि सब कुछ टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। हम चाहते हुए भी उसकी वजह दूसरे को नहीं बता सकते। बता नहीं सकते या बताना चाहते नहीं हो? मैं सायरा को जब बता दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो उससे कहिएगा मुझे फ़ोन कर ले। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ ऐसा दिया है जिसे वो जिस तरह चाहे गुजारने का पूरा हक रखता है। लेकिन जब लड़की बेटी से बीवी बन जाती है तो उसे उसी तरह जिंदगी गुजारनी होती जिस तरह उसका शौहर चाहता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीवी इंसान नहीं शौहर की गुलाम होती है? बेटा, मियां बीवी का रिश्ता गुलाम या मालिक का नहीं हुआ करता, बल्कि प्यार, मोहब्बत, भरोसे और एतमाद का हुआ करता है। मैं तो हमेशा दूसरों पर भरोसा ही करती आई हूं, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? बेएतमादी और धोखा। तुम ये समझती हो कि एहसन के साथ तुम्हारा रिश्ता करके मैंने अपने सर से बोझ उतारा है, तो तुम गलत समझती हो बेटा। मैंने तो तुम्हें दुनिया वालों के तानों से बचने के लिए ऐसी ढाल देने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में कोई भी परेशानी और दुख तुम तक ना पहुंच सके। लेकिन उसी ढाल ने मुझे जख्म देने की कोशिश किया, जिसका मरहम शायद अब आपके पास भी नहीं है। बेटा, एहसन को मैं बहुत छोटी उम्र से जानता हूं, उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। खुद को तो जख्मी कर सकता है, लेकिन दूसरों की तकलीफ की कभी वजह नहीं बन सकता। उसने तो उन लोगों के साथ भी कुछ नहीं किया जिन्होंने उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की। वक्त के साथ ना दिखाई देने वाले कांटे बड़े हो जाते हैं अब्बू। आप जिस एहसन की बात कर रहे हैं वो अब बदल चुका है, और अब वो वक्त मेरी इस बात का सबूत है जो मैंने उनके साथ गुजारे। मियां बीवी के रिश्ते में ऐसी कई मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना छोटा हमारा हौसला होता है। और इसी वजह से उनको शिकायतें बनाकर हम एक दूसरे को इल्जाम देने लगते हैं। सॉरी अब्बू, आप कुछ भी कहें, मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी है, अपनी मर्जी से जीने का मुझे पूरा हक है। कॉफी? थैंक्स। अशर, वो मैं सोच रही थी कि आपसे सॉरी कह दूं। पिक्चर्स वाली बात पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया मैंने। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अभी भी नाराज है? नहीं अशर, मैं गलती पर थी। मुझे बस ये बात बहुत बुरी लगी कि ये सब आपने खुद क्यों नहीं शेयर किया मेरे साथ। ये बातें दोहराने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं गिल्टी हूं। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और हम इस तरह से लड़ रहे हैं।
चलो, तुम्हें एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। अशर, मैं अपनी चीजों के मामले में बहुत पॉसेसिव हूँ। कभी बेवफाई मत कीजिएगा मुझसे। सोनिया, तुम जानती हो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? मियाँ बीवी के रिश्ते में इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और हमें चाहिए कि हम उन चीजों को प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट करें। और वैसे भी एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगता ही है ना। आप ठीक कह रहे हैं। और अशर, आप अच्छे हैं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सोनिया। तस्कीन बेटा, तस्कीन, तस्कीन बेटा, कब से आवाजें तुम्हें दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अच्छा वो नाश्ता मैंने रख दिया, चल के कर लो। नहीं अम्मी, रहने दीजिए नाश्ता, बस चाय बना दें, मुझे भूख नहीं है। मेरी जान, कुछ तो खा लो। कब तक खाली पेट लड़ती रहोगी? मैं किसी से नहीं लड़ रही, ना ही मुझे लड़ने की जरूरत है। देखो बेटा, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, अनबन भी हो जाती है, बातचीत भी बंद हो जाती है, लेकिन अगर लड़ाई तूल पकड़ जाए तो फिर मसले पैदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है झगड़ा मैंने शुरू किया होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झगड़ा किसने किया था, लेकिन माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माफी उससे मांगनी चाहिए जो कसूरवार है, और जब जुर्म काबिले माफी ना हो तो माफी मांगने का क्या फायदा? मेरी बात करने और कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे बात के बारे में मालूम ही नहीं कि लड़ाई किस बात पे हुई, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती ना। ये मेरा और एहसन का मामला है, बेहतर यही है कि इसे हम दोनों मिलकर हल करें। मैं तुम्हारी माँ हूं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारी तकलीफ के बारे में जानूं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अम्मी प्लीज, परेशानियां मेरा मुकद्दर है, लेकिन मुझे आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने मामलात खुद हल करोगी। अगर तुम्हें मेरे आंसुओं की इतनी फिक्र है तो फिर बता क्यों नहीं देती कि क्या हुआ है? अम्मी प्लीज, आपको और अब्बू को मेरी परेशानी जानने का पूरा हक है, लेकिन जो मैं छुपा रही हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आप एहसन की ज़बानी सुने, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सायरा? तुम एहसन से शादी नहीं करना चाहती, मगर क्यों? क्योंकि मैं जिस रास्ते पर अकेली अनजाने में भागती थी मैंने देखा ही नहीं कि ऐसा मेरे साथ भी है कि नहीं। और जब पीछे पलट के देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम क्या कहना चाहती हो कि वो किसी और के साथ अटैच्ड हो गई? मैं जिसके भरोसे अपने आप को मोहब्बत का फरेब देती रही, वो किसी और का हो चुका है मैम। ये कब हुआ? तुम्हें एहसन से खुलकर बात करनी चाहिए। बात तो उस तक की जाती है मम्मी जब उम्मीद हो कि आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन ऐसे में तो मुझे बिल्कुल खाली कर दिया। वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड की तरफ से की हुई बेइज्जती का वो तुमसे बदला ले रहा हो? नहीं, इतना तो मैं उसे जानती हूँ, ये उसकी फितरत में नहीं है। हैरत तो मुझे अपने आप पर है। मम्मी सब कुछ देखते हुए भी मैं कुछ ना देख सकी।
तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? आपने मुझे कहा था कि मैं एहसन से मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत इंसान की खामियां छुपाया करती है। लेकिन मम्मी, एहसन इतनी खूबसूरती से इतना बड़ा झूठ बोल जाएगा कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं एयरपोर्ट से सीधी इसके घर गई थी सरप्राइज करने। तो मैंने आपको बताया था कि कितना रोमांटिकली इसने मुझे रिसीव किया था। वो रिसेप्शन मेरे लिए नहीं थी मम्मी, वो रोमांटिक रिसेप्शन तस्कीन के लिए थी। तस्कीन? कौन तस्कीन? एहसन की बीवी का नाम है मम्मी। What? शादी कर ली उसने। यार आसिम, मैंने तस्कीन के साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे उसका कसूरवार क्यों समझ रहे हो आसिम? हाँ, मैं तस्कीन से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसका चैप्टर मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। उस सारे वाक़े के अंदर तस्कीन का कसूर था या नहीं, वो सब मुझे पता है। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी सोनिया से बहुत लॉयल हूँ। आसिम, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी से कोई भी गुजरा हुआ बुरा हुआ हमारे दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करे। देखो आसिम, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से हमारी दोस्ती ख़राब हो। तो काइंडली जब भी तुम फ़ोन करना तस्कीन की बात मत करना। Oh my God, मैं अशर को कितना गलत समझती थी, मगर वो तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं बेखबरी में अपना ही घर उजाड़ने वाली थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने वक्त पर ही मेरी आंखें खोल दी। अशर, किससे बात कर रहे थे आप? क्यों? वो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। दोस्त था मेरा। अशर, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगता था कि आप शायद अब भी तस्कीन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी आपकी बातें सुनकर आपकी सच्चाई और आपकी मोहब्बत मुझ पर वाज़ेह हो गई है। मैंने आज से पहले अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन अब मैं मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूँ। अशर, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको इस तरह से तंग ना करूं और मैं आप पर शक भी नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सोनी, अगर तुमने मुझ पर कभी शक किया भी, कभी तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड भी किया, तो वो सिर्फ तुमने अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर किया है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे किसी और के साथ देखना नहीं चाहती। शायद यही बात है। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी जासूसी करने की वजह से हमारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई। आपको लगता है मैं आपकी जासूसी करती हूँ? नहीं, आप तो जासूसियाँ नहीं करती, आपसे तो हो जाती हैं। ये उन दोनों का साथी मामला है, हमें उसे कुरेदने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत कब होगी? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब जरूरत होगी। फिर पूछने को रह क्या जाएगा? हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, और नए मियां बीवी की जिंदगी में तो ऐसा कुछ ज्यादा ही होता है। मिजाज के फर्क को समझने में टाइम लगता है, और कभी कभार तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है मियां बीवी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो सिर्फ इस बात पर हैरान हूं कि आखिर हुआ क्या दोनों के दरमियान। दोनों अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो फिर
अचानक क्या हो गया? तस्कीन की इस हालत का कहीं ना कहीं जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद ही हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सिर्फ मेरी खुदगर्जी थी। मैंने उसके जख्मों पे मरहम रखने के बजाय, उसे शफकत देने के बजाय उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त जब उसे किसी और की नहीं, तुम्हारी और मेरी जरूरत थी। लेकिन जब मैंने उसे एहसन के साथ खुश देखा तो मैं समझा कि शायद मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा कसूरवार मैं ही हूं। अच्छा, अब आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। जो होना था वो हो चुका। बस दुआ करें कि आपकी बेटी की हंसती बसती जिंदगी को जो नजर लगी है वो खत्म हो जाए और उसका घर सदा आबाद रहे। हेलो। हेलो सर, मैं मैडम तस्कीन के ऑफिस से सलीम बात कर रहा हूँ। क्या उनसे बात हो सकती है प्लीज? किसका फोन? अब बेटा तुम्हारे ऑफिस से किसी सलीम साहब का है। देखिए सलीम साहब, आखिर मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि आप मुझे बार बार फोन मत किया करें। सॉरी मैडम, कॉल करना ज़रूरी था। वो कुछ फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। तो फिर? तो मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कल ऑफिस आएंगी ना? नहीं, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अगर आप कहें तो मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ। आई एम सॉरी सलीम साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसा करें कि आप बड़े साहब से मिल लें। मिला था मैडम, बट वो कहने लगे मैं आपसे कांटेक्ट करूं। उनसे कहें कि अब सब कुछ उन्होंने ही करना है। मैं अब ऑफिस छोड़ चुकी हूँ, अंडरस्टैंड? बेटा किस तरह बात कर रही थी तुम? आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही है अपने घर। ना आज ना कल, मुझे अब कहीं नहीं जाना। लेकिन एहसन लेने आएगा तो जाना पड़ेगा। माना कि ये घर भी तुम्हारा है, लेकिन एहसन उसके घर को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वो अब सब कुछ संभाल सकते हैं अब्बू, और वैसे भी उन्हें खुद को और घर को संभालने के लिए मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। बेटा मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा कसूर एहसन का था। कुछ जिम्मेदार वो भी है और कुछ जिम्मेदार तुम भी हो। जिंदगी इस तरह नहीं चलती बेटा। जिंदगी को सहारा चाहिए होता है, चाहे वो किसी का भी सहारा हो। प्लीज मम्मी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा धोखा खाऊं। वैसे भी स्वामी, क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ। सायरा, मैं तुम्हें समझाने नहीं कुछ बताने आया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। सायरा सुन तो लो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तुम बैठो बेटा, मैं चाय भिजवाती हूँ। सायरा तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी हमेशा किसी इम्तिहान से कम नहीं रही। पहले मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, फिर डैडी, और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की। झूठ मत बोलो, मोहब्बत सिर्फ मैंने की तुमसे, तुमने मुझसे नहीं की। अगर तुमने शादी कर ही ली थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों झूठी आस देते रहे तुम मुझे? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, बस हालात ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि तुम मुझे हकीकत बता सको। और मुझसे किए हुए सारे वादे एक एक करके तुम तोड़ते गए। एक बार भी नहीं सोचा कि जब तुम्हारा झूठ मेरे सामने आएगा तो तुम मुझे कैसे फेस करोगे? क्या तुम्हें अपने झूठे रीजंस के सॉलिड होने का इतना यकीन था कि
तुमने शादीशुदा होते हुए भी मुझसे एक बार नहीं कई बार झूठ बोले। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हकीकत बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। ऐसे जो लोग अपनी गलती के जिम्मेदार हालात को ठहराते हैं ना, वो दरअसल अपनी कमजोरी और बुज़दिली को छुपा रहे होते हैं। तुम अभी भी शायद मुकद्दर को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानती। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो इसके जिम्मेदार। क्या तुम ये भी नहीं जानना चाहती कि तस्कीन से मेरी शादी किन हालात में हुई? नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती। मुझे तुमसे अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जस्ट गो। ऐसा तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया? मुझे आप पर खुद से ज्यादा यकीन है ऐसा। अगर आप सायरा की सच्चाई पहले ही बता देते तो मेरा ये रिएक्शन नहीं होता। मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाती। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मैं डरता था कि पता नहीं तुम सह पाओगी या नहीं। तुमने जिंदगी में पहले ही बहुत दुख देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। आपने ही कहा था ना कि जिंदगी बड़ी बड़ी कुर्बानियों का नाम है, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों का मजमू है, जिसमें हम दूसरों को खुशियां और मेहरबानियां बांटते हैं। आपने इस घर में लाकर मुझे खुशियां दी हैं सर। अपनी पहली मोहब्बत को छोड़कर मुझे उम्र भर का सहारा दिया है। फिर आपने एक ऐसे सोच लिया कि मैं इतनी सेल्फिश हो जाऊंगी कि आपकी बात में छुपी सच्चाई को नहीं पहचान पाऊंगी। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में दिल का दरवाजा सिर्फ एक ही बार खुलता है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि दिल में चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन जिसके लिए सच्चा प्यार हो बस वही बस जाता है। आपने कहा था ना कि हर इंसान के माजी के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। मेरा माजी अशर की सूरत में वक्त की धूल में उसी वक्त दफन हो गया था। आपका माजी सायरा से है, जिसका मुझे यकीन है कि वो आपकी जिंदगी से इतना दूर जा चुकी है कि अगर वो पलटकर आपको देखने की कोशिश करेगी तो आप उसे दिखाई नहीं देंगे। मेरे ख्याल में जिंदगी को 4 चीजें 4 चांद लगा देती: प्यार, उम्मीद, एहसास और एक दूसरे का मुखलिसाना साथ। अब तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। अब जिंदगी का सफर चाहे जितना ही तवील हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। थैंक यू एहसन। ऐसे हालात में कैसे कोई जिए, तेज हो जब हवाएं बुझ रहे हो दिए। ये जख्म है